बेटा आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ वोकैबलरी सारे लेटर से, ए से, बी से, सी से। तो पहला लेटर लेके आ रहे हैं लेटर ए। लेटर ए से पहला जो वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वर्ड जिसका मतलब होता है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कंसीडर किया जाता है, नाउन। सो एल्ट्रुइस्ट इज अ नाउन पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, ये एक संज्ञा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चैरिटेबल, अनसेल्फिश, जो सेल्फिशनेस ना दिखाए, परोपकारी हो, उसे कहेंगे एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अब इसको हम याद किस तरीके से करेंगे ट्विस्ट? तो इसका हम की पॉइंट बनाएंगे। की पॉइंट यानी कि याद करने के लिए मेमोरी में इसको हम कुछ की ढूंढेंगे, इसमें से कोई की क्या है? एल्ट्रुइस्ट को हमने पढ़ लिया ऑल टूरिस्ट। ठीक है, ऑल टूरिस्ट। अब इसकी मेमोरी लिंक बनाएंगे। ठीक है, मेमोरी लिंक यानी कि अब इसको हम याद कैसे करें? ऑल टूरिस्ट। ठीक है, ये हमने की बनाई, अब इस की को यूज करेंगे। क्या? ऑल टूरिस्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा वर वेरी चैरिटेबल। तो हमारे पास की चाबी यानी कि मेन पॉइंट इसका था सिर्फ ऑल टूरिस्ट। इससे हमने पूरी एक लाइन बना ली जिससे वो हमारी माइंड में बैठ जाए। ठीक है, सो ऑल टूरिस्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा वर वेरी चैरिटेबल। सारे जितने भी टूरिस्ट हैं अमरनाथ यात्रा के, वो सारे क्या हैं? बहुत ही चैरिटेबल हैं। यानी अमरनाथ यात्रा में सभी पर्यटक बड़े ही चैरिटेबल हैं। तो हमें ये याद हो गया कि जैसे ही हम एल्ट्रुइस्ट देखेंगे हमारे माइंड में आएगा ऑल टूरिस्ट, और मेमोरी लिंक में क्या जाएगा कि ऑल टूरिस्ट, सारे टूरिस्ट क्या थे? चैरिटेबल थे, नेचर में क्या थे? चैरिटेबल। तो हमारा क्या बन गया? एल्ट्रुइस्ट का याद रहेगा कि एल्ट्रुइस्ट मतलब ऑल टूरिस्ट, और ऑल टूरिस्ट है क्या? सबके सब चैरिटेबल हैं। ठीक है, तो चैरिटेबल हो गया आंसर। अब एंटोनिम, इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है एल्ट्रुइस्ट का? एल्ट्रुइस्ट का अपोजिट होगा सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग। यानी कि इसका मतलब अगर अनसेल्फिश है तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग। अब चल, सो नेक्स्ट वर्ड करते हैं बेटा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच इन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच कंसीडर किया जाता है एक्रीमोनियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस मीन्स बिटरनेस इन वर्ड्स, अब्यूज, कर्स, श्राप देना, शब्दों में कड़वाहट का होना, किसी को अब्यूज करना, गाली देना। ठीक है, सो इसमें से हम कोई की ढूंढ के निकालेंगे। की वर्ड क्या है इसमें से की वर्ड है अ क्राई। सो एक्रीमोनियस, इसको हम क्राई पढ़ लेंगे। सो इसको हम ए कंसीडर करते हैं, ए, और इसको हम क्राई ले लेते हैं, क्राई। सो अ क्राई। मोनियस, मोनी का क्या ले लेंगे? मुनि। ठीक है, सो अ क्राई मुनि, एक अ क्राई ऑफ मुनि, यानी कि एक रोना, एक क्राई किसका? मुनि का। ठीक है, सो एक्रीमोनियस, अ क्राई, मोनी को मुनि। ठीक है, सो इसमें से हम मेमोरी लिंक बनाएंगे। मेमोरी लिंक क्या बनाएंगे? सपोज अ मुनि क्राइज, श्योर ही विल हैव बिटरनेस इन द वर्ड्स। सो इसमें हम मेमोरी लिंक बनाएंगे कि सपोज अ मुनि क्राइज, सपोज कर लो कि एक कोई मुनि जो है, ऋषि मुनि, कोई मुनि रो रहा है। ठीक है, सपोज अ मुनि क्राइज श्योर ही विल हैव, मतलब वो, तुम ये सोच लो कि कोई भी मुनि है वो कर्स करता है या क्राई करता है या दुखी होता है, तो वो उसके मुंह से क्या निकलेगा? बिटरनेस ही निकलेगी ना, कड़वाहट ही निकलेगी शब्दों से। तो सब एक्रीमोनियस यानी कि अ क्राई मुनि, जो एक रोता हुआ मुनि मुंह से क्या निकालेगा? बिटरनेस इन वर्ड्स, कड़वाहट ही तो निकलेगी एक रोते हुए मुनि के मुंह से। तो अक्राई मुनि यानी कि एक्रीमोनियस का मतलब हो गया बिटरनेस इन वर्ड्स। तो मुनि स्वभाव से शांत प्रवृत्ति के होते हैं। सोचो यदि वह दुखी होंगे या क्राई कर रहे होंगे तो उनके वर्ड्स में क्या आ जाएगी? बिटरनेस इन द वर्ड्स, जिसे हम अब्यूज या फिर कर्स भी कह सकते हैं। सो इसका अपोजिट वर्ड होगा स्वीटनेस, बून, स्वीटनेस इन वर्ड्स, बून, बेनिडिक्शन और यूफिमिज्म। यूफिमिज्म होता है
गुड स्पीच इसका अपोजिट होगा। तो ये है एक्रीमोनियस। चलते हैं अब एक और नया वर्ड ए लेटर से मैं आपको वोकैब में लर्न करवाऊंगी। एडमोनिश। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वर्ब कहलाता है, ठीक है। कोई क्रिया, क्रिया क्या हो रही है? डांटने की क्रिया, वार्निंग करने की क्रिया, किसी को चेतावनी देना, ये कोई काम एक तरीके की क्रिया है। डांटना, फटकारना, चेतावनी देना, सो इट इज अ टाइप ऑफ वर्ब। इसमें से हम की क्या बनाएंगे? की हमने ढूंढी एड। आगे क्या है? मोनी। मोनी यानी कि एड मुनी। हम एडमोनिश में से जो एडी है उसको हम एड ले लेंगे, एडवर्टीजमेंट वाला, और मोनी में से मोनी को लेके क्या ले लेंगे? मुनी। तो एड कौन कर रहा है? जो मुनी। सो जो मुनी ऐड कर रहा है वो होगा एट मुनी। मेमोरी लिंक कैसे बनाएंगे? दैट मुनी keeps on giving ad in TV to give warning to people, so he is called ad मुनि। तो वह दैट मुनि यानी कि वह मुनि, वो मुनि जो क्या देता है? लोगों को चेतावनी देता है। किस पर चेतावनी देता है? एड के अंदर, कोई एडवर्टीजमेंट के अंदर, एड के अंदर। सो एड मुनि यानी कि एड के अंदर कोई मुनि चेतावनी दे रहा है लोगों को। अब जैसे कि हम रामदेव को देखते हैं, रामदेव एडवर्टीजमेंट में अपने लोगों को चेतावनी देता है ना, तुमने योगा नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ कम हो जाएगी, तुम यंग नहीं लगोगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो, इस तरीके से वो पूरी वार्निंग देता है। सो एड मुनि यानी एडवर्टीजमेंट में जो मुनि आता है वो क्या देता है? एडवर्टीजमेंट में मुनि कौन आता है? ज्यादातर रामदेव ना। वो क्या देता है? लोगों को वार्निंग। सो वह मुनि जो लोगों को वार्निंग दे वो क्या कहलाएगा? एडमोनिश। यानी कि एडमोनिश का मतलब हो गया जो वार्निंग देता है। सो एडमोनिश मीन्स समवन हु गिव्स यू वार्निंग, डांटना, फटकारना, दैट इज कॉल्ड। अपोजिट, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? डांट का, डांटने का होगा एंकरेजिंग, प्रमोटिंग, सपोर्ट। यानी एक तरफ कोई डांट रहा है और एक तरफ कोई क्या कर रहा है? एंकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें प्रमोट कर रहा है। एमन्यूएंसिस। एमन्यूएंसिस इज द नेक्स्ट वर्ड इन द सीरीज। अब एमन्यूएंसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है डिक्टेशन, डिक्टेशन राइटर, यानी कि इमला लिखने वाला, डिक्टेशन लिखने वाला। अब इसमें से कीवर्ड हमने क्या ढूंढा है? अमन। अमन क्या है? एक लड़का है। तो अमन इज अ गुड डिक्टेशन राइटर। जो अमन है उसे हम याद रख लेंगे। अमन क्या है? ही इज अ गुड, अमन इज अ गुड डिक्टेशन राइटर। वो अच्छी इमला लिखता है, डिक्टेशन अच्छी लिखता है। जैसे कोई उसको डिक्टेट करे तो लिखता बहुत अच्छा है, लिखने में बहुत फास्ट है। सो अमन इज अ गुड डिक्टेशन राइटर। ठीक है, ये हमारा बन गया मेमोरी में लिंक। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा एमन्यूएंसिस का? इसका अपोजिट वर्ड होगा डिक्टेशन ऑरेटर और स्पीकर, यानी कि लिखने वाला नहीं, बोलने में अच्छा, ऑरेटर। सो एक लिखने में अच्छा है तो एक उसका अपोजिट क्या होगा? बोलने में अच्छा। सो इट मीन्स दैट एमन्यूएंसिस का मतलब हुआ गुड डिक्टेशन राइटर। सो नेक्स्ट वर्ड है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट, इसमें जो एनआर है इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? एनआर को हम कीवर्ड में यूज करते हैं इनर। एनआर मींस इनर, और किस्ट मतलब कष्ट। तो अंदर से जब हमें कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, ये हो गया एनार्किस्ट। यानी डिसऑर्डर विदाउट गवर्नमेंट। जब वहां से गवर्नमेंट का राज चला जाता है, यानी कि पूरी कंट्री में या स्टेट में लॉलेसनेस हो जाती है, लॉ बिगड़ जाता है, तो उसको कहते हैं एनार्किस्ट की स्टेट हो गई है, यानी यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, सो इनर कष्ट। अब इसका मेमोरी लिंक क्या बनाएंगे? मेमोरी लिंक होगा देयर आर प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है योग्य या फिर कुलीन लोगों का शासन। तो योग्य लोग कहलाते हैं, जब रूल करते हैं बहुत ही एफिशिएंट पीपल, योग्य लोग, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूल बाय नोबिलिटी, यानी योग्य लोगों का शासन। अब इसका की क्या है? इसका की वर्ड क्या है? इसका की वर्ड है अरस्तु। अरस्तु यानी एरिस्टो को हमने हिंदी में भाषा में, देसी भाषा में एरिस्टो को बोल दिया अरस्तु। तो ये इसका हमने की वर्ड निकाला। तो अरस्तु से हम क्या माइंड में बिठाएंगे? अरस्तु कौन है? अकॉर्डिंग टू अरस्तु, रूल बाय नोबिलिटी इज गुड टू हैव गुड सिस्टम इन द सोसाइटी। तो अरस्तु एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, तो ग्रीक के, और उन्होंने ये बात कही है कि उनकी ये लाइन थी, रूल बाय नोबिलिटी इज गुड टू हैव गुड सिस्टम इन द सोसाइटी।
सो नोबिलिटी से रूल करना यानी योग्यता से रूल करना गुड होता है, इज गुड टू एंड टू हैव अ गुड सिस्टम इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी को याद करेंगे, दैट इज रूल बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी से योग्यता से रूल करना। सो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन इज अ टाइप ऑफ नाउन, ये एक नाउन की कैटेगरी में आता है, इट इज अ टाइप ऑफ नाउन। और एक्यूमेन का मतलब होता है टैलेंटेड, शार्प, यानी विवेक बुद्धि वाला। ठीक है, सो इसका कीवर्ड क्या है, यकू। यकू, इसमें से हम, क्योंकि एक्यू यकू समथिंग थोड़ा सा सिमिलर साउंड करता है, एक्यू यकू, तो यकू मैन। और मेमोरी लिंक क्या है इसका, इन चंद्रकांता यकू इज वेरी टैलेंटेड टू मेक अ ट्रैप। तो इसका मेमोरी लिंक यानी इसको हम याद कैसे करेंगे कि एक्यूमैन का मतलब होता है टैलेंटेड, एक्यू यानी यकू, और यकू क्या था, चंद्रकांता में बहुत ही टैलेंटेड एक आदमी था चंद्रकांता का। सो यकू वाज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन इन चंद्रकांता। ठीक है, नाउ इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं, एंटोनिम। इसका अपोजिट वर्ड होगा टैलेंटेड का फुलिशनेस। ठीक है, फुलिश बेवकूफ, टैलेंटेड का अपोजिट होगा बेवकूफ। ठीक है, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी जो स्टूपिड हरकतें करता है, जो स्टूपिडिटी शो करता है वो स्टूपिड। सो ये इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे। इस तरीके से हम एक्यूमेन को याद करेंगे, यानी कि एक्यू यानी कि यकू। हम सोचेंगे कि एक्यू यानी यक्कू। यक्कू कौन था, जो बहुत टैलेंटेड था चंद्रकांता सीरियल में, बहुत टैलेंटेड पर्सन था, सबको पता होगा, सुना होगा सबने, यक्कू नाम का एक करेक्टर था चंद्रकांता के अंदर। तो यक्कू से हम याद रखेंगे कि ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन इन चंद्रकांता सीरियल। एंड टैलेंटेड का अपोजिट क्या होगा, फुलिश पर्सन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज एडेमेंट। एडेमेंट, एडेमेंट क्या होता है, एडेमेंट होता है रिजिड, स्टबन। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से इसमें से कीवर्ड निकालेंगे, वो सोचने की बात है। तो एडम आंट यानी कि एडम की आंट, एडमेंट मीन्स एडम की आंट। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, उसकी आंट उसको मारती थी, वो सोतेली आंट के पास रहता था। तो आंट कैसी होगी, स्टबन, है ना। तो एडम की आंट रिजिड थी, स्टबन थी, हटी थी, जिद्दी थी। सो शी वॉज अ स्टबन लेडी। तो एडम की, एडम, एडमेंट, एडमेंट से क्या बनेगा, एडम की आंट, एडम की आंटी। तो कैसी थी एडम की आंटी, स्टबन थी, रिजिड थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज अफर्म। अफर्म क्या है, अफर्म एक टाइप ऑफ वर्ब है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अफर्म का वर्ब। तो वर्ब, ये जो वर्ब है अफर्म, ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है स्वीकारना, यानी कि किसी भी चीज को मैं अफर्म करता हूँ, ये चीज मेरी है, मैं स्वीकारता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो अफर्म मीन्स किसी भी चीज को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, अफर्म करना, दैट इज थिंग इज माइन। सो स्वीकारना, प्रोफेस करना, दृढ़ता पूर्वक कहना कि ये चीज मेरी है। कीवर्ड, अब इसको लर्न कैसे करेंगे अफर्म को, अ फर्म। ठीक है, यानी कि एक फॉर्म, अ फर्म। तो इसको हम ये हमने वर्ड निकाल लिया, कीवर्ड। अब इसको मेमोरी में कैसे रिमेम्बर करेंगे। सो रामू एक्सेप्टेड दैट ही हैज अ फर्म। रामू ने एक्सेप्ट करा कि उसके पास क्या है, ही हैज अ फर्म। तो अ फर्म का मतलब निकला स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि रामू ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है क्या, कि उसके पास क्या है, अ फर्म। नेक्स्ट, इसका अपोजिट वर्ड क्या है अफर्म का, रिजेक्ट, रिफ्यूट, स्वीकार, अस्वीकार करना, यानी कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना हो गया इसका सिमिलर वर्ड, और इस किसी भी चीज को रिजेक्ट करना हो गया इसका अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस क्या है, एफ्लुएंस एक टाइप ऑफ नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और इसका मीनिंग होगा एफ्लुएंस का वेल्थ। एफ्लुएंस यानी कि अमीरी, वेल्थ को कहते हैं एफ्लुएंस। तो इसमें से कीवर्ड क्या निकालेंगे, अ इन्फ्लुएंस। ठीक है, अ इन्फ्लुएंस।
यानी कि एक प्रभाव। तो इसका मेमोरी लिंक क्या याद रखेंगे कि आजकल वेल्दी जो पर्सन है, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं का ही इन्फ्लुएंस चल रहा है, उन्हीं का ही प्रभाव चल रहा है। तो एफ्लुएंस को हम कैसे याद करेंगे? एफ्लुएंस मतलब होता है वेल्थ, पैसा। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट मानेंगे एफ्लुएंस का पावर्टी, क्योंकि एक तरफ अमीरी है तो दूसरी तरफ क्या होगी? पावर्टी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज एमिटी। एमिटी इज अ काइंड ऑफ नाउन। एमिटी क्या है? एक नाउन है, ठीक है। सो एमिटी इज अ नाउन एंड इसका मीनिंग क्या है? फ्रेंडलीनेस, हार्मनी, यानी कि मैत्री, मैत्री भाव, मैत्री भाव है इसका मतलब एमिटी का, ठीक है। सो इसका कीवर्ड क्या होगा? एमिटी का कीवर्ड होगा एमिटी यूनिवर्सिटी, यानी कि एमिटी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? की के लिए, अपनी एक पॉइंट की बनाने के लिए हम कहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका मेमोरी लिंक क्या होगा? द एटमॉस्फेयर ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी इज वेरी फ्रेंडली। एमिटी यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, इज वेरी फ्रेंडली। सो एमिटी यूनिवर्सिटी का वातावरण बहुत ही फ्रेंडली या हार्मोनियस है। तो अपने माइंड में याद रखने के लिए कि एमिटी क्या है? एमिटी मतलब फ्रेंडलीनेस, हार्मनी। पर ये हमें याद कैसे रहेगा कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी, उसका एटमॉस्फेयर कैसा था? बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। नेक्स्ट, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। इसका अपोजिट वर्ड है हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड, शत्रुता का भाव, फ्रेंडली भावना होना, हॉस्टिलिटी का भाव, ठीक है। डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमिकेबल क्या है? एमिकेबल एक एडजेक्टिव है, यानी किसी की क्वालिटी बता रहा है। सो एमिकेबल का क्या मतलब है? एमिकेबल मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली नेचर। किसी की प्लीजेंट नेचर है, किसी की फ्रेंडली नेचर है, उसको कहते हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा एमिकेबल है। तो अब इसमें से हम की वर्ड क्या निकालेंगे? इसमें से की वर्ड निकलेगा एमी में से अम्मी, ठीक है, और केवल में से केवल। इसको हिंदी में ले लेंगे, केवल को हिंदी में केवल, अम्मी केवल, यानी कि अम्मी केवल बिहेव्स विद मी लाइक अ फ्रेंड। जो मेरी अम्मी है वो ही केवल मेरे साथ बिहेव करती है। अम्मी केवल मीन्स मेरी अम्मी ही मेरे साथ केवल बिहेव करती है। किस तरह? एक प्लीजेंट और एक अच्छे वे में, जस्ट इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। तो सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ एक फ्रेंडली वे में बिहेव करती है। एंटोनिम, अपोजिट वर्ड क्या है? चर्लिश, हॉस्टाइल, अप्रिय, रूखा। सो इसका अपोजिट वर्ड है अप्रिय होना, किसी का पहले तो फ्रेंडली बिहेवियर होना, और उसका अपोजिट वर्ड हो गया किसी का भी अप्रिय होना। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट क्या होता है? एलिविएट एक वर्ब का प्रकार है, यानी कि क्रिया है, यानी कि टू लेसन एनी पेन, सूद, यानी कि किसी दर्द को कम करना कहलाता है एलिविएट। सो हम कैसे बोलते हैं? कोई छोटा बच्चा होता है, अले बेटा लो मत, दर्द, जैसे किसी के चोट लग जाती है, बच्चे के घुटने में कुछ हो, अले बेटा रो मत, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है। तो हम इस तरीके से बच्चे को प्यार से समझाते हैं, अले बेटा, अले बेटा। तो अले, एलिविएट यानी अले बेटा, यानी कि अरे बेटा, ओ बॉय, अरे बेटा कम टू मी सो दैट आई मे लेसन माई पेन। कम टू मी, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे दर्द को कम कर सकूं। सो इसका अपोजिट वर्ड एलिवेट का मतलब हो गया दर्द को कम करना। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? एग्रावेट या इंटेंसिफाई। किसी भी दर्द को एग्रावेट करना, बढ़ा देना या इंटेंसिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट वर्ड इज अबंडन। अबंडन मीन्स, अबंडन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब। अबंडन मीन्स टू गिव अप। हम कहते हैं ना इस चीज को अबंडन कर दो यार, खारिज कर दो, खत्म कर दो, गिव अप कर दो इसको। सो इसका कीवर्ड क्या है अबंडन का? अ बॉन्ड, यानी कि इसका मेमोरी लिंक बनेगा अ बॉन्ड ऑफ रक्षाबंधन वी कांट गिव अप। तो रक्षाबंधन का जो बॉन्ड होता है वो हम कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। वी कांट गिव अप द बॉन्ड ऑफ रक्षाबंधन। तो यहाँ पे अ बॉन्ड मीन्स क्या होता है? अ बॉन्ड मतलब हम कैसे निकालेंगे इसको, याद कैसे रखेंगे मेमोरी में? इसको हम याद रखेंगे अ बॉन्ड के नाम से। अबंडन को याद रखेंगे, हम तोड़ देंगे इसको, यानी कि अ बॉन्ड कर लेंगे, अ बॉन्ड, इसको मेमोरी में याद रखने के लिए। अ बॉन्ड, किसका बॉन्ड? रक्षाबंधन का, जो हम कभी भी
कभी भी हम रक्षाबंधन का जो रिश्ता है तोड़ नहीं सकते ना, सो अ बॉन्ड ऑफ रक्षाबंधन कैन नेवर बी गिव अप। सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या निकल गया, गिव अप करना। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, होल्ड, रिटेन यानी कि बनाए रखना। सो गिव अप करने का अपोजिट क्या होगा, गिव अप मतलब छोड़ देना और अपोजिट मतलब बनाए रखना, यानी कि इसका अपोजिट होगा रिटेन करना, होल्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसका एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस, एग्रीगेट है पार्ट ऑफ स्पीच जो कि वर्ब है, क्रिया है। एग्रीगेट करना किसी भी चीज को कहते हैं ना, इसका एग्रीगेट निकाल लो कि क्या है, ये सारा सामान मैंने लिया है, इसका एग्रीगेट क्या है, इसका अमाउंट क्या है, इसका टोटल क्या हुआ है। तो एग्रीगेट करना, सम टोटल करना किसी भी चीज का, यानी जोड़ योग निकालना। सो इसका की वर्ड क्या बनेगा, मैं आगरा गेट। एग्रीगेट का बनेगा आगरा गेट। सो दिस इज द की फॉर दिस वर्ड। एग्रीगेट की बनेगी आगरा गेट। और मेमोरी में इसको कैसे याद रखेंगे, आगरा गेट में बैठकर हमने अपना एक्सपेंसेस का क्या किया, टोटल किया। तो आगरा गेट एक जगह है, आगरा का गेट, वहां बैठकर हमने अपने एक्सपेंसेस का टोटल किया। तो एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल करना। तो एग्रीगेट यानी आगरा गेट, आगरा गेट में बैठकर हमने अपने एक्सपेंसेस का टोटल करा। अमनेस्टी, अमनेस्टी क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ नाउन, ये एक नाउन है। ठीक है, नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को नाउन कंसीडर होता है एमनेस्टी। अ जनरल पार्डन यानी कि क्षमादान कहा जाता है इसे। एमनेस्टी मींस क्षमादान। अब इसको याद कैसे करेंगे एमनेस्टी को, सो अमन, ठीक है, अमन एसटी, अमन एसटी यानी एमनेस्टी को हमने देसी भाषा में क्या लिख लिया, अमन एसटी, अमन एसटी। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अ जनरल पार्डन, एक माफी दी गई, किसको, अमन को, फॉर गिविंग अनदर, किसी और का टेस्ट दे दिया उसने। तुम स्कूल में किसी और के पेपर में बैठ जाओ तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ना, पर अमन को क्या मिला, पार्डन, क्षमादान दे दिया गया। सो क्षमादान इज गिवन टू अमन फॉर गिविंग some others ST, ST means स्पीड टेस्ट, किसी और का टेस्ट, स्पीड टेस्ट उसने दे दिया। सो अमन ST यानी अमन, हमें याद रखना है अमनेस्टी से कि इट मीन्स क्षमादान। क्षमादान किसको मिला, अमन को, फॉर गिविंग सम अदर्स ST, किसी और का ST देने के लिए। ठीक है, सो अमन को मिला क्षमादान किसी और का ST देने के लिए। एग्रावेट, एग्रावेट क्या होता है, एग्रावेट मतलब इंक्रीज करना, इनहेंस करना, अधिक गंभीर बनाना सिचुएशन को। सो एग्रावेट यानी कि आगरा वेट, हम इसमें से कीवर्ड निकाल रहे हैं। एग्रावेट में से आगरा वेट, ये वेट है इंतजार वाला जो हम लिख रहे हैं कीवर्ड में। सो आगरा में वेट। अब इसमें से हम मेमोरी लिंक क्या बनाएंगे, ही इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ हिज एंगरनेस, यानी कि उसका गुस्सा बढ़ गया, कहाँ, क्या करते हुए, आगरा स्टेशन पे वेट करते हुए। सो एग्रावेट मीन्स आगरा वेट। तो आगरा में वेट करते हुए उसका क्या हो गया, गुस्सा, वेट करते करते हमारा गुस्सा बढ़ जाता है ना, सो आगरा में वेट करते करते उसका गुस्सा एग्रावेट हो गया, इंक्रीज हो गया, लेवल उसका एनहेंस हो गया। एंगरनेस को और अधिक इंक्रीज कर देना कहलाता है एग्रावेट। एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, एले मिटिगेट। सो एग्रावेट होता है कि मिटिगेट, इसका अपोजिट वर्ड ले सकते हैं मिटिगेट करना, यानी कि स्लो डाउन करना। एक होता है इंक्रीज एग्रावेट और एक होता है थोड़ा पेस को डाउन करना, थोड़ा सा डिक्रीज करना, यानी मिटिगेट करना। नेक्स्ट आर्मिस्टाइज। आर्मिस्टाइज एक तरीके का क्या है, आर्मिस्टाइज एक तरीके का नाउन है, एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन कहलाता है। एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। सो आर्मिस्टाइज मतलब होता है एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है, सीज फायर कर देना। सीज फायर मतलब कि जो भी फाइटिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उसको रोक देना, स्टॉप कर देना, यानी कि आर्मिस्टाइज मतलब एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट कर लेना, ऐसा सौदा कर लेना जिससे क्या हो जाए, गोलियां, बमबारी, लड़ाई सब रुक जाए, उसको कहते हैं आर्मिस्टाइज। यानी कि इसमें से ले लेंगे आर्मी वर्ड, ठीक है, आर्मी, ठीक है, वर्ड इसमें से हमने ले लिया आर्मी, कीवर्ड।
आर्मी से ही हमें याद हो जाएगा कि इंडियन आर्मी ने एग्रीमेंट कर दिया किससे, पाकिस्तान आर्मी से, कि वो गोलीबारी रोक देगी, ठीक है। सो दिस इज आर्मिस्टाइज। सो नेक्स्ट इज अमेजन। अमेजन क्या होता है? अमेजन इज अ काइंड ऑफ नाउन, ये एक नाउन की कैटेगरी में आता है। सो मस्कुलिन काइंड ऑफ वुमेन, यानी कि वीरांगना औरत को कहते हैं अमेजन, यानी कि अमेजन क्या होता है? वीरांगना औरत, ठीक है। सो की इसको याद कैसे करेंगे कि अमेजन मतलब होता है कि मैस्कुलिन काइंड ऑफ, एक पावरफुल लेडी, उसको वीरांगना कहते हैं। सो इट इज लाइक कि हम इसमें से ले लेंगे इमेजिन, ठीक है। अमेजन, इमेजिन, सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, अमेजन, तो इसको हम अमेजन यानी कि इमेजिन। इमेजिन करना क्या? इमेजिन दिस लेडी इज लाइक अ मैन। तो इमेजिन क्या करना कि ये जो लेडी है ये क्या है? जस्ट लाइक अ मैन है। तो अमेजन को हम क्या पढ़ सकते हैं? इमेजिन। इमेजिन क्या इमेजिन करें? इमेजिन कि ये जो लेडी है, दिस लेडी इज जस्ट लाइक अ मैन, ये लेडी सिर्फ किसकी तरह है? ये लेडी एक आदमी की तरह दिखती है। सो ये हमें इमेजिन करना है। तो इमेजिन से बन गया हमारा आंसर, दैट इज कि इमेजिन क्या करना है? लेडी इज लाइक अ मैन। तो जो लेडी मैन की तरह दिखती है वो क्या होगी? अमेजन, उसको कहेंगे अमेजन लेडी, ठीक है। अब एडहेर। एडहेर क्या है? स्टिक फर्मली, यानी किसी चीज को पे टिके रहना, फिक्स रहना। सो एडहेर मीन्स एड हेयर, ठीक है। एडहेर यानी किसी चीज पे फर्मली टिके रहना, डटे रहना, वो कहलाता है एडहेर। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? हम जैसे कहते हैं ना एड हेयर, यहाँ पे इस एड को यहाँ पे चिपका दो, हेयर, एड हेयर, यानी कि इस एड को यहाँ पे चिपका दो, इस एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे हेयर चिपका दो। सो एड एडवर्टीजमेंट हेयर, एडवर्टीजमेंट को हेयर चिपका दो। स्टिक फर्मली यानी कि फर्मली चिपका दो। इसका अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट क्या होगा एडहेयर का? सो फर्मली एक है टाइटली चिपका दो, एक है लूज, ठीक है। तो लूज होगा इसका अपोजिट वर्ड। यहीं पे खत्म करते हैं।